कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस सवाल को देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और दूसरा सवाल हमें दिया है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ये जो हमें कथन दिया है इसको हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस कथन में हमें दो शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, तो हम पहली शर्त से पहली समीकरण बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी शर्त है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, तो दूसरी शर्त से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। ये दोनों समीकरणें हमारी क्या हो जाएंगी, बीजगणितीय रूप हो जाएगा। एक हल हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर इन समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे तो ये ज्यामितीय रूप हो जाएगा। क्लियर। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहली शर्त से पहली समीकरण बनाते हैं हल। तो देखो पहली शर्त में हमसे क्या बोला है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य है 3900 रुपये। तो यहाँ हम एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हम एक बल्ले की कीमत x रुपये मान लेते हैं और एक गेंद की कीमत y रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिया। हमें यहाँ एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य नहीं दिया है, यहाँ पर हमें 3 बल्ले और 6 गेंदों का कुल मूल्य दिया है 3900 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लिया। अब हमें क्या करना है, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य निकालना है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बल्लों का कुल मूल्य। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा x रुपये। तो 3 गुणा x 3x रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी 6 गेंदें हैं तो 6 गेंदों का मूल्य निकाल लेते हैं। 6 गेंदों का कुल मूल्य, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 22 बराबर 6 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें 3 बल्लों और 6 गेंदों का कुल मूल्य निकाल लेना है। तो 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपये है और 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 3x प्लस 6y और ये है हमारा रुपये। ये हो जाता है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य। अब प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, बात एक ही है। प्रश्नानुसार हमें 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना दिया है, 3900 रुपये, और यहाँ हमें मूल्य कितना मिला है, 3x प्लस 6y रुपये। दोनों ही क्या हैं, 3 बल्लों और 6 गेंदों के मूल्य हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हमारी पहली समीकरण हो जाती है। ठीक है, पहली शर्त से हमने क्या किया, पहली समीकरण अपनी बना ली। अब हमें दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बनानी है। तो दूसरी समीकरण में इन्होंने बोला है एक बल्ले तथा 2 गेंदों का मूल्य 1300 रुपये है, तो हमें यहाँ पर एक बल्ले और 2 गेंदों का मूल्य निकालना है। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये माना है हमने, तो यहाँ लिख लेंगे x रुपये, और 2 गेंदों का
मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो दो गेंदों का 2 गुणा 22 बराबर 2 रुपये। अब हमें क्या करना है, एक बल्ले और दो गेंद का कुल मूल्य निकाल लेना है। तो एक गेंद, एक बल्ला है सॉरी, एक बल्ले तथा दो गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और दो गेंदों का मूल्य 2 रुपये है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, x प्लस 2 ये हो जाएगा एक बल्ले और दो गेंदों का कुल मूल्य। और सवाल में हमें ये कितना दिया है, सवाल में हमें दिया है 1300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर दूसरी शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 2 क्या है, ये एक बल्ले और दो गेंदों का मूल्य है, तो ये बराबर किसके होगा, 1300 के, क्योंकि 1300 क्या है, एक बल्ले और दो गेंद का मूल्य है। तो यहाँ से हमें ये दूसरी समीकरण मिल जाती है और यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों बीजगणितीय रूप हो जाते हैं आपके कथन के। ठीक है, पहली समीकरण हमें मिली है 3x प्लस 6y बराबर 3900 और दूसरी समीकरण हमें मिली है x प्लस 2y बराबर 1300। तो पहला हल ये हमारा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के कम से कम दो बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए x की हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, x का कोई मान ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना, अपने मन से आप कोई भी मान ले सकते हैं, माना x बराबर हम ले लेते हैं 100। ठीक है, अब x का मान हमें पहली समीकरण में रख लेना है। तो पहली समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900, इसमें हमें x का मान 100 रखना है। तो 3 गुणा आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 100 प्लस 6y बराबर 3900, 3 गुणा 100 ये हो जाएगा 300 प्लस 6y बराबर 3900। 300 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ बचेगा 6y बराबर 3900 और ये 300 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 300। 3900 माइनस 300 ये बचेगा 3600। तो 6y बराबर 3600, तो यहाँ से y का मान हमें क्या मिलेगा, इधर 3600 और ये 6 आ जाएगा बटे में, तो 6 से 3600 600 बार में कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, x का मान 100 तो y का मान कितना होगा 600। ये हमारा पहला बिंदु हो जाता है समीकरण फर्स्ट के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं a और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष के लिए 100 कॉमा y अक्ष के लिए 600। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ लिखेंगे हम पुनः, अब हमें फिर से x का कोई मान ले लेना है। माना x बराबर, अब हम ले लेते हैं 300। समीकरण है हमारी 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब x की वैल्यू हमें 300 रख लेनी, तो 3 गुणा 300 प्लस 6y बराबर 3900। 3 गुणा 300 ये हो जाएगा 900 प्लस 6y बराबर 3900। 900 की साइड चेंज कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 6y बराबर है 3900। 900 प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3900 में से 900 को घटाएंगे 3000 मिलेगा। तो
6y बराबर हो जाता है 3000, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3000 के बटे में आ जाएगा 6। 6 से 3000 500 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 500। ठीक है, x बराबर 300 तो y बराबर 500। ठीक है, यहाँ से हमें दूसरा बिंदु मिल जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं b, और इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, x अक्ष पर 300 और y अक्ष पर 500। ये दो बिंदु हमें पहले समीकरण के लिए मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए, माना x बराबर, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 300, और सेकंड समीकरण है हमारी x प्लस 2y बराबर 1300। x का मान 300 रख लेते हैं, प्लस 2y बराबर 1300। 300 की साइड चेंज करेंगे तो इधर बचेगा 2y और इधर हमारा 1300। 300 प्लस का हो जाएगा माइनस का 300, तो हमें 2y बराबर मिलेगा 1300 माइनस 300 1000। तो स्टूडेंट्स y बराबर कितना हो जाएगा 1000 और बटे में 2, 2 से 1000 500 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें 500 मिल जाएगा। x बराबर 300 तो y बराबर 500। यहाँ पर हमें दूसरी समीकरण के लिए पहला बिंदु मिल जाता है, इसको नाम दे देते हैं c, और इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, x अक्ष पर 300 और y अक्ष पर 500। इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखना है पुनः, माना x बराबर, यहाँ हम x की वैल्यू ले लेते हैं 500। ठीक है, समीकरण है हमारी x प्लस 2y बराबर 1300। x की वैल्यू 500 रख लीजिए, 500 प्लस 2y बराबर 1300। 500 की साइड चेंज करेंगे, इधर बचेगा 2y और इधर 1300। 500 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 500, तो हमें मिलेगा 2y बराबर 1300 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 800। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे में आ जाएगा 2, 2 से 800 400 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 400। x बराबर 500 तो y बराबर 400। यहाँ हमें दूसरा बिंदु मिल गया, इसको हम नाम दे देते हैं d, और इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, x अक्ष पर 500 और y अक्ष पर 400। ठीक है, इसके भी हमें दो बिंदु मिल गए। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ पेपर पर इस तरह से x अक्ष और y अक्ष खींच लेने हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पर x और y दोनों अक्षों के निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, तो 0,0। इधर x अक्ष के प्लस वाले निर्देशांक रहेंगे, तो पैमाना हम ले लेते हैं एक बड़ा बॉक्स, यानी एक बड़ा वर्ग बराबर 100 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 100, दूसरा बॉक्स 200, तीसरा बॉक्स 300, चौथा बॉक्स 400, पांचवा बॉक्स 500, छठा बॉक्स 600। ठीक है, और इधर ऊपर y अक्ष के लिए प्लस में यह हमारा 100, 200, 300 और यहाँ हमारा 400, ये हमारा 500 और ये हमारा 600। ठीक है, इधर माइनस वाले होंगे x के और नीचे y के माइनस वाले, तो हमें माइनस के कोई भी निर्देशांक नहीं मिले हैं, तो ये निर्देशांक हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम अपने बिंदुओं को व्यक्त कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर। तो पहला बिंदु हमारा पहली समीकरण के लिए है a, x के निर्देशांक 100 और y के निर्देशांक 600। तो हमें यहाँ से x अक्ष पर 100 जाना है, फिर y अक्ष पर प्लस का 600 ऊपर की ओर, ये ठीक है, ये 600 का है। यहाँ पर हमारा बिंदु A है,
यहाँ पर हमारा क्या है, बिंदु ए, इसको हम ए लिख देते हैं और निर्देशांक 100,600, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी, 300, 500। तो एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर ऊपर 500, तो ये हमारा 300 है और ये हमारा 500 है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी बिंदु, ठीक है। और इसके निर्देशांक 300, 500। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला लेना है। और यहाँ हमें अपनी समीकरण लिख लेनी है। तो ये आलेख हमारा समीकरण फर्स्ट का है। समीकरण फर्स्ट है 3x वाई बराबर 3900, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण के लिए आलेख हो जाता है। अब हम दूसरे समीकरण के बिंदुओं को व्यक्त कर लेते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए हमें एक बिंदु मिला है सी, निर्देशांक 300 और 500, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर 500, तो ये 300 हो जाएगा और ऊपर वाई अक्ष पर 500। यहाँ पर हमारा सी बिंदु होगा, ठीक है। इसको सी बोल देते हैं। और यहाँ निर्देशांक 300, 500, ठीक है। और दूसरा बिंदु है हमारा डी, 400, 500, 400, 500, 400, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर 500 और वाई अक्ष पर ऊपर 400, ये 500 रहा और ऊपर 400 हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिंदु डी है, इसके निर्देशांक 500, 400। अब हमें क्या करना है, सी और डी को मिला देना है। तो सी और डी को मिलाएंगे तो हमें यही रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण के लिए भी आलेख हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं भाई। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हमारी आ जाएगी। दो बिंदु अगर हम ये मिलाएंगे तो ये दूसरी रेखा कहाँ होगी, पहली रेखा के ऊपर ही तो होगी। तो ये समपाती रेखा होंगी, ठीक है। तो हमारी दूसरी समीकरण है x + 2y बराबर 1300। तो ये आलेख हमारा हो जाता है दूसरी समीकरण के लिए। दोनों रेखाएं कैसी, समपाती हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिली है हमें, ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।